हमसे पूछ रहे हो कि इस जंगल में तुम क्या करने के लिए आई हो। बाबा जी सुनो, अगर आप एक सच्चे साधु हो, सच्चे महात्मा हो, तो आप खुद ही ध्यान धर के देख लो। रात्रि के समय एक अबला किस लिए जंगल में आ सकती है? बेटी कहिए। हमें ऐसा लगता है कि तेरे कोई संतान नहीं है। हाँ प्रभु। बेटी कहिए। घर लौट जा। क्यों? घर लौट जा, तेरे पुत्र हो जाएगा। बाबा जी मुझे मर जाने दो, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। बेटी क्यों? कहिए। मैंने कहा है कि तेरे पुत्र हो जाएगा, घर लौट जाइए। बाबा जी हाँ। हमारी गर्भ से कभी पुत्र नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम ये समझते होगे कि ये अबला किस लिए मरने के लिए आई हुई। इसका मैं उदाहरण भी दे रही हूँ, क्योंकि हमारी गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो मुझे कोई बात की चिंता नहीं है। मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई। मेरे महाराज की दूसरी पत्नी के गर्भ से भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। बस मुझे इसी बात का कष्ट है, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि मैं अपने महाराज की दूसरी शादी करा दूंगी, उसकी मेरी छोटी बहन की गर्भ से कोई संतान हो जाएगी, मेरे महाराज का नाम चल जाएगा, राज्य भी चल जाएगा। इसकी वजह से मैंने दूसरी शादी करवाई थी प्रभु। बेटी कहिए। देखिए, तुम घर लौट जाओ। क्यों? और हम कह रहे कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। बाबा जी हाँ। आजकल तो मैंने जान लिया है कि इंसान झूठ बोलता था तो बोलता था, अब तो संत महात्मा भी झूठ बोलने लगे हैं। बेटी क्योंकि तुम्हें नहीं है मालूम, तुम कहते हो कि तुम्हारी गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र होगा, तुम घर यहाँ से लौट जाओ। क्योंकि आज मुझे 6 महीने हो चुके हैं, मैंने अपने पति की सूरत नहीं लगा पाई है। ऐसी कौन सी माँ हो सकती है, ऐसी कौन सी बहन हो सकती है जो बिना पति के पुत्र पैदा कर सकती है? क्या प्रभु मुझे बता सकते हो? बेटी कहिए। देखिए, बोलो। मोर वचन चाहे परे जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। बेटी तुम घर लौट जाओ, और 9 महीने के बाद अगर तुम्हारे संतान ना हो तो इसी कुएं में आके मर जाना। ठीक है, अभी लौट जाओ। ठीक है प्रभु, मैं जा रही हूँ। अगर मेरी गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो मैं इसी कुएं में आकर के गिर के मर जाऊंगी। हाँ, महाराज देव ऋषि नारद के कहने पे मैया सुनीति वापस लौट आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात, महाराज शिकार खेलने के लिए गए। तो शिकार खेलने के लिए गए महाराज, रात्रि हो गई। लौट करके आए, सुरची के दरवाजे पहुंचे, बोले के बारे खोलो। तो महाराज किवारे नहीं खोल रही है। महाराज कहने लगे, सुनो के किवारिया खोल दे, महारानी किवारिया खोल दे, महारानी। क्या बोले? किवारिया खोल दे, महारानी किवारिया खोल दे, महारानी। अरे सारे दिन को आरो थको जू, आरो थको जू, सुन ले मेरी महारानी की वरिया खोल दे, महारानी की वरिया खोल दे, महारानी।
जैसे ही कहा कि किवाड़े खोलो, महाराज सुरची ने नई आवाज लगाई। तब तक महाराज को बड़ी रानी की याद आई। तो महाराज आज बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंचे। महाराज आज दरवाजे पर जा रहे हैं। तो जैसे ही किवाड़े बजाए, किवाड़े खोलो, मैया सुनीति को नींद नहीं आई थी। जैसे ही पति की आवाज सुनी, सोचने लगी हमें लगता है कि रात्रि के समय हमारी छोटी बहन ने हमारे पिया को हमें मारने के लिए भेजा। सोचने लगी कोई बात नहीं, पिया के हाथों मर जाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। महाराज तान बाज किवाड़े बजा रहे, किवाड़े खोलो। रानी ने किवाड़े खोल दिए। किवाड़े खोले, महाराज अटाप पे ले गई। एक टूटा सा खटोला था। मैया सुनीति ने अपने पति को बैठा लिया। बोले पिया आपको भूख लगी होगी। बोले भूख तो लगी है। आधी रोटी जौ की रखी थी, नमक लगा के दिया। महाराज ने जैसे ही एक निवाला गले में डाला, अब गले से नीचे नहीं उतर रहा। महाराज की आंखों से आंसू आ गए। बोले रानी हमारे गले से एक निवाला नीचे नहीं उतर रहा और तुम ये भोजन कैसे करती हो। रानी कहने लगी पिया आदत पड़ गई। महाराज और तानपाद ने रात भर विश्राम किया। सुबह जैसे हुआ तो महलों के लिए गए। अब सुरची द्वारे ही खड़ी थी। बोले आन दो आज। क्या बात है? आज महाराज आ रहे हैं। सुरची दरवाजे पे खड़ी। बोले कहाँ गए थे? जवाब दिया। महाराज सोचने लगे कि आज भी अगर बंदर घुड़ की कामना करी तो गजब हो जाएगा। बोले हमें पता था कि तुम कहाँ गए। और तानपाद कहने लगे कि बताओ कहाँ गए थे। बोले तुम सौत के पास से मिल करके आए हो। तानपाद सोचने लगे कि अगर आज हम चुप रह गए तो ना तो हमें जीने देगी ना उसे जीने देगी। एकदम से तलवार निकाली और कहने लगी जाओ उसे मार करके आओ। अरे रात्रि भर हम द्वारे पड़े रहे, तुमने किवाड़े नहीं खोले और कहते हो कि मैं सौत से मिलके आया। सुरची कान लगी तो चिल्लाए काहे करे, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। महाराज रात में विश्राम किया। समय धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं। 9 महीने के बाद महाराज सुनीति के एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बाद महाराज सुरची के पुत्र हुआ। दोनों का नामकरण हुआ। तो सुनीति के पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव। सुरची के पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, लेकिन पुत्र दोनों एक ही राजा के थे। लेकिन फर्क ये क्या था सुनो। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। क्या बात है।
पर किस्मत जुदा जुदा। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। और सुनो, अरे एक पत्थर के दो टुकड़े, अरे एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। अरे एक राजा के दो बेटे, अरे एक राजा के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पर पला है। अरे एक वृक्ष की दो डाली है, अरे एक वृक्ष की दो डाली है, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक राजा के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले रहो पालने में, एक पत्तों पर पला है। महाराज